हेलो बच्चों, आई एम विशाल एंड यू आर वेलकम टू क्लास। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th क्लास स्टूडेंट्स एंड जो हमारे नेट एंड आईआईटी एस्पिरेंट हैं उनके लिए भी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। ओके, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से मैं कहूँगा कि आप इस वीडियो पर अगर नए हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या। आपने देखो क्रिकेट अभी चल भी रहा वर्ल्ड कप, तो जब आप देखते हो क्रिकेट में जब बॉल फेंकी जाती है तो इस तरह से फेंकी जाती है। ओके, तो यहाँ पर जो बॉल है वो एक ऑब्जेक्ट है और जिसको फेंका जा रहा है। ओके, कहाँ पर? अपवर्ड, मतलब ऊपर की ओर। तो यहाँ पर जो बॉल है वो आपका अंडर ग्रेविटी मूव करेगी। ओके, अब वो एक पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगा, देखो ये बॉल है ऐसे गया और वो एक पॉइंट पे जाके वो नीचे की ओर आना स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब है कि जिस पॉइंट से वो नीचे की मतलब जिस पॉइंट से वो नीचे की ओर आना स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। और मैक्सिमम हाइट पर जो आपकी बॉल है उसका वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। ओके, तो ध्यान रखिए कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को लॉन्च करते हैं किसी डायरेक्शन में, ओके, विद इनिशियल वेलोसिटी v0 एंड इट मूव्स अंडर ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। सच मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। और इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, एंड जो पाथ कवर करेगा उसे क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल पाथ। तो अब हम यहाँ पे करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा एक सिस्टम जो कहाँ पर है? 2D में है। 2D का मतलब है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस या आपका वाई एक्सिस। ओके, यहाँ पर आपने एक बॉल को यहाँ से सपोज करो ओरिजिन से आपने फेंक दिया। ओके, हमने यहाँ से एक बॉल को ओरिजिन से फेंक दिया, ये आपका क्या? ओरिजिन है। जब बॉल को हम फेंकेंगे शुरुआत में बॉल की कुछ ना कुछ स्पीड होगी, उसे क्या बोलते हैं? इनिशियल स्पीड। क्या बोलते हैं? इनिशियल स्पीड। अब देखिए इस पॉइंट से बॉल नीचे आना स्टार्ट होती है। क्या होती है? नीचे आना स्टार्ट होती है। तो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? 0। तो यहाँ पर जो लास्ट वेलोसिटी है, कौन सी? लास्ट वेलोसिटी, वो क्या होगी? 0, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। हमने इसको क्या करा? फेंका किसी इनिशियल वेलोसिटी से, और इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिखते हैं हम? उसको लिखते हैं v0। तो v0 की वेलोसिटी मतलब v0 की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, लेकिन जो फाइनल वेलोसिटी है, ओके, वो आपका हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगी? 0 होगी। तो हमने मान लिया ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है, जहां पर जिसकी हाइट कितनी है? हमने मान ली कि इसकी हाइट है कैपिटल H। ओके, ये आपको समझ में आना चाहिए। आप ध्यान रखिए जो वेलोसिटी है वो कैसी क्वांटिटी है? वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, एंड वेक्टर क्वांटिटी को हम वेक्टर फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। ओके, मतलब वेक्टर क्वांटिटी को हम ब्रेक कर सकते हैं दो कंपोनेंट में, एक कॉस कंपोनेंट और एक आपका साइन कंपोनेंट। कॉस कंपोनेंट का मतलब है कि वो आपका हॉरिजॉन्टल है, और साइन कंपोनेंट का क्या मतलब है कि वो आपका वर्टिकल है। ओके बच्चों, ये बहुत ही क्लियर है। तो आप देख पा रहे हो ये आपका क्या है? वर्टिकल, और ये आपका क्या? हॉरिजॉन्टल। तो आपका जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है ये आपका ब्रेक हो जाएगा किसमें? एक तो कॉस कंपोनेंट में, तो v0 कॉस थीटा, और एक आपका हो जाएगा कहाँ पर? साइन कंपोनेंट में, इसको बोलते हैं v0 साइन थीटा। ओके, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके साथ ये एंगल कितना बना रहा है? थीटा बना रहा है। ओके, तो यहाँ पर एंगल कितना है? थीटा। कोई दिक्कत नहीं आती किसी को? आई थिंक नहीं होनी चाहिए, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, तो वेलोसिटी को हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया किसमें? दो कंपोनेंट में। आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी वेक्टर फॉर्म होती है, ओके, वेक्टर फॉर्म का अगर इस तरह से वेक्टर फॉर्म है तो उसका जो रिजल्टेंट है वो कहाँ मिलता है? वो हमेशा बीच में मिलता है। तो ये आपका क्या? रिजल्टेंट है। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो ऑब्जेक्ट है, सपोज करिए आपका ऑब्जेक्ट है ये। ओके, तो ये आपका क्या कर रहा है? मूव कर रहा है ऊपर की साइड। ओके, तो यहाँ पर हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि भाई हो सकता है कि वो कहाँ पे मूव करे? एक्स एक्सिस में। हो सकता है कहाँ पे मूव करे? वाई एक्सिस में। अगर हम बात करें वाई एक्सिस की तो हम कौन सी वेलोसिटी लेंगे? v0 साइन थीटा। अगर हम बात करें किसकी? एक्स एक्सिस की, तो हम वेलोसिटी कौन सी लेंगे? v0 कॉस थीटा। ये बहुत क्लियर और सिंपल सी बात है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम लेंगे एक्स एक्सिस के लिए। किसके लिए? एक्स एक्सिस के लिए। ओके बच्चों, एक्स एक्सिस का मतलब है कि वो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। हॉरिजॉन्टल मूव करने का मतलब है कि वहां पर कोई भी एक्सेलरेशन उस पर काम नहीं कर रहा। ओके, मतलब कहने का मतलब है कि वहां पर उसके पास कोई भी फोर्स वगैरह वगैरह नहीं होंगे। ओके, तो इन दिस केस आप बहुत सिंपल वाला फॉर्मूला आपका जो है स्पीड इक्वल डिस्टेंस ओवर टाइम, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो कहाँ पर? एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में जो आपका स्पीड होगा वो क्या होगा? v0 कॉस थीटा। ओके,
हम पहले इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल में जो आपको कंपोनेंट लेना है कौन सा लेना है, वी नॉट कॉस थीटा, और वर्टिकल में आपको कौन सा लेना है, वी नॉट साइन थीटा। ओके, ये क्या आपकी स्पीड किसके इक्वल होगी, डिस्टेंस, डिस्टेंस हमने क्या मान ली, x ओवर टाइम, स्मॉल t। ओके, t फॉर टाइम, x को हमने डिस्टेंस माना कहाँ पर, x एक्सिस में, y को हम मानेंगे y एक्सिस में, इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर आपको, चलो इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन गई। अब किसके लिए, y एक्सिस। ओके बच्चों, y एक्सिस का मतलब है कि वो कहाँ के मूव कर रहा है, वर्टिकल मूव कर रहा है, जैसे कि मूव कर ही रहा है वर्टिकल। ओके, तो आपके यहाँ पर 3 इक्वेशन है, क्योंकि जब वर्टिकल मूव करेगा तो इस पर क्या लगेगा, ग्रेविटी लगेगा। ओके, ग्रेविटी लगने की वजह से यहाँ पर जो आपके इक्वेशन पढ़ी थी हमने, आपने अगर पढ़ी नहीं है तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, मैं लिंक इसमें डाल दूंगा वीडियो में। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी होगी, तो इक्वेशन ऑफ मोशन 3 है। ओके, तो यहाँ पर सेकंड वाली इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, कौन सी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, किसको, सेकंड को। तो सेकंड क्या आपकी, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एस इक्वल वी नॉट टी प्लस 1 ओवर ए टी स्क्वायर, कुछ ऐसे होती है। एक्स हमारा क्या, डिस्टेंस, वाई एक्सिस में है तो इसको वाई लिख दिया, एक्स को। ओके, वी नॉट क्या हमारी स्पीड, मतलब वेलोसिटी कहाँ पर है, वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में स्पीड क्या होगी हमारी, जो वेलोसिटी क्या होगी, वी नॉट साइन थीटा, वी नॉट साइन थीटा इंटू टी प्लस। ओके, एक्चुअली यहाँ प्लस नहीं आएगा, बात क्या है कि वो उसको हम वर्टिकल फेंक रहे हैं। ओके, वर्टिकल जब फेंकते हैं तो ए को हम चेंज कर सकते हैं किसमें, माइनस जी में। ओके, अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंकते हैं तो ए को हम चेंज कर सकते हैं किसमें, माइनस जी में, तो हम इसको माइनस जी में इसको चेंज कर दिया, 1/2। ओके, ए की जगह पर क्या हो गया, जी आ गया, और ये आपका टी स्क्वायर। टी की वैल्यू आप यहाँ से निकालिए, क्या आएगी, टी की वैल्यू आएगी आपकी x ओवर वी नॉट कॉस थीटा माइनस 1/2 जी एक्स ओवर वी नॉट कॉस थीटा का स्क्वायर। इसको सोल्व कीजिए, वी नॉट से वी नॉट कैंसिल, साइन ओवर कॉस क्या हो गया, टेन थीटा, एक्स हमारा बाहर लिख लिया। ओके, माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर और आपका कॉस स्क्वायर इक्वल किसके है, वाई के है। ये हमारा क्या है, ये हमारा पाथ है, क्या है, पाथ। ओके, जो हमारा प्रोजेक्टाइल पाथ है वो हमने यहाँ पे निकाल लिया। गौर से देखिए, प्रोजेक्टाइल पाथ में क्या, एक साइड वाई है और एक साइड क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो ये कहीं ना कहीं रेफर कर रहा है किसको, पैराबोला को। तो इसका मतलब है कि जो प्रोजेक्टाइल पाथ है वो कैसा होता है, वो होता है पैराबोला। ओके, तो ध्यान रखिए कि जो प्रोजेक्टाइल पाथ है इज पैराबोला। जो हमारे मैथ के बच्चे, आई थिंक उनको पता होगा कि पैराबोला क्या होता है। पैराबोला इस तरह से आप समझ सकते हैं, कटोरे। ओके, घर में आपके कटोरा होगा, कटोरा है, कटोरी, तो इस तरह से क्या होता है, पैराबोला होता है। तो ये पैराबोला है, तो पैराबोला 4 टाइप के होते हैं इस तरह से। तो ये आपका दिख रहा है 4 टाइप वाला है, ये वाला। तो इसका इक्वेशन क्या होता है, सिंपल सा भैया, ये कहाँ पर ओपन हो रहा है, वाई में ओपन है, किस में ओपन है, वाई में। तो इसका फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4a y। तो देखिए कहीं ना कहीं y है, एक्स स्क्वायर है। ओके, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ये कौन सी इक्वेशन है, स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड है नहीं, इसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी छोड़िए। लेकिन ये कहने के रेफर किसको कर रही है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक साइड क्या वाई है, तो ये किसको रेफर कर रहा है, पैराबोला को। और देखिए आगे क्या है, पैराबोला है। ओके, तो हम यहाँ पर पहली चीज यहाँ प्रूफ कर चुके हैं कि जो आपका प्रोजेक्टाइल पाथ है वो कैसा होता है, पैराबोला। तो ये कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि शो दैट प्रोजेक्टाइल पाथ इज अ पैराबोला। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है स्पेशली 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए। अब हम बात करते हैं इसकी, हम हाइट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हाइट। और हम निकालेंगे कि ये कितना टाइम लेता है यहाँ से यहाँ तक आने में। ओके, तो पहले इसको हमें रफ करना पड़ेगा इस साइड। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो हमने बेटा रफ किया। तो देखो आपको यहाँ पे 2 चीज निकालनी है, एक तो टाइम निकालना, टाइम पीरियड, और एक क्या निकालना है, आपको निकालना मैक्सिमम हाइट। देखिए हमने कौन सी इक्वेशन यूज कर चुके हैं, सेकंड इक्वेशन यूज कर चुके हैं। हमारे पास कितनी इक्वेशन, 3। जिस इक्वेशन का एक बार यूज कर ले, अगली बार उस इक्वेशन का यूज नहीं करना, इसी का ध्यान रखिए। ओके, तो अब हमें निकालना है क्या, टाइम निकालना, मतलब टाइम पीरियड। ओके, टाइम पीरियड का मतलब है
कि वो इस पूरे पाथ को कवर करने में कितना टाइम लेगा। अब एक्चुअली क्या होगा कि हम मान लेते हैं कि भैया जितना टाइम उसने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लिया उतना ही वो इस पॉइंट से नीचे तक आने में टाइम लेगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल देंगे। ओके, और हम मान के चले कि जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक का उतना टाइम यहाँ से यहाँ तक का है। उसको नाम दे देते हैं, चलो इसको मान लिया हमने ए, इसको क्या मान लिया बी। तो जितना टाइम ओ से बी तक का है उतना टाइम बी से ए तक का है। तो जो टोटल टाइम होगा आपका टी, वो टाइम होगा टी ओ से बी एंड प्लस टी ओ बी से ए। ओके, ये चीज़ हमें निकालनी है। तो हम एक टाइम को निकाल ले भैया, क्योंकि हमें पता है जितना टाइम वो यहाँ से यहाँ तक लेगा आने में उतना टाइम यहाँ से यहाँ तक लेगा। ओके, कहने का मतलब है कि टी ओ बी इक्वल किसके हैं, टी बी ए के। तो इसका मतलब हुआ कैपिटल टी इक्वल टू टी ओ बी। जहाँ बी ए है मैंने इसको क्या में चेंज कर दिया, ओ बी में चेंज कर दिया। तो मैं सबसे पहले मैं ओ बी निकालता हूँ। तो मैंने बताया था यहाँ पर कि जिस हमारे पास 3 इक्वेशन है और यहाँ पर हम इक्वेशन को यूज करके टाइम निकाल सकते हैं, बिकॉज जो कहाँ पर है वो वर्टिकल मूव कर रहा है। वर्टिकल मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि हमें इक्वेशन का यूज करके निकालना पड़ेगा। हमने सेकंड इक्वेशन का यूज कर चुके हैं, हमारे पास कौन सी रह गई, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में टाइम होता नहीं, क्योंकि थर्ड इक्वेशन क्या होती है, वी स्क्वायर इक्वल वी नॉट स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, वी इक्वल वी नॉट प्लस 80। ओके, तो हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके इक्वेशन फर्स्ट क्या होती है, v इक्वल वी नॉट 80, ये हमारी इक्वेशन होती है। ओके, करते हैं। v क्या हमारा फाइनल वेलोसिटी, जाइए वहां पर, फाइनल वेलोसिटी 0 है। v नॉट क्या हमारा इनिशियल वेलोसिटी, कहाँ की ओर फेंक रही है भैया, ऊपर की ओर फेंक रही है, कहाँ की ओर फेंक रही है, ऊपर की ओर। तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v नॉट साइन थीटा। ओके, बताया था कि जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो जो आपका a है वो क्या हो जाएगा -g, और t हमारा कौन सा है, o से b तक का, क्योंकि हमने कहाँ तक लिया, o से b तक के लिए लिया। ओके, ज़्यादा आपको टेंशन लेनी नहीं है। इसको धर लाऊँ क्या में आएगा, प्लस में आएगा। ओके बच्चों, तो टी ओ बी क्या हुआ, वी नॉट साइन थीटा ओवर जी। अगर इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुटअप कर दें, ओके, तो आपका क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। तो कैपिटल टी इक्वल क्या होगा, 2 वी नॉट साइन थीटा ओवर जी। तो ये हमारा क्या निकलेगा, टाइम पीरियड निकलेगा। ओके, अब टाइम पीरियड निकालने के बाद हमारा क्या रहेगा, हाइट। हमें हाइट निकालनी पड़ेगी, हाइट कितनी हो सकती है। चलो पहले इसको रफ करते हैं। तो ये हमारा रफ हो गया। हाइट कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। आपने फर्स्ट इक्वेशन यूज कर ली, सेकंड इक्वेशन यूज कर ली, रहेगी कौन सी, थर्ड इक्वेशन। तो हम यूज करेंगे किसका, इक्वेशन थर्ड का। अब इक्वेशन थर्ड क्या होती है, वी स्क्वायर इक्वल वी नॉट स्क्वायर प्लस 2as। ओके, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इसके हेल्प से इसको निकालते हैं। ओके, हम यहाँ पर क्या निकाले, हाइट, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का। तो इस पॉइंट पर लास्ट वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी क्या 0 है, तो v हमारा क्या है 0। वी नॉट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। आप देख पा रहे हो कि इनिशियल वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट है, एक साइन कंपोनेंट एक कॉस कंपोनेंट। हम फेंक कहाँ रहे हैं, ऊपर की ओर, तो कौन सा कंपोनेंट लेंगे, साइन कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके भैया, ए को क्या में चेंज करना है, जी में, क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है ग्रेविटी के अगेंस्ट। एस को चेंज कर दो किस में, एच में। ओके बच्चों, कोई यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी। इसको उधर ले आओ, क्या में आएगा, इसका आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर। ओके, तो h इक्वल क्या हो गया, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओवर 2j। ये हमारी निकल गई हाइट। ओके, अब गौर से देखिए बच्चों, हाइट डिपेंड किस पे कर रही है, साइन पे, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा आ रहा है और साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर साइन की मैक्सिमम वैल्यू लें, क्योंकि साइन जो h है वो साइन पे डिपेंड कर रहा है, अगर साइन की मैक्सिमम वैल्यू होगी तो h भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होती है, 90 पर। इसका मतलब है अगर हम किसी बॉल को कैसे फेंके, ऐसे करके फेंके इस तरह से, तो कहाँ पे जाएगी, काफ़ी ऊंचाई तक जा सकती है, काफ़ी हाइट तक जा सकती है। ओके, जो हमारे बॉयज़ होते हैं, आई थिंक वे खेलते भी है हमारा इस तरह से, कि जब बॉल को हम उछालते हैं, ओके, फेंकते ऊपर की ओर, तो कैसे फेंकते हैं, इस तरह से करके। ओके, तो इसका मतलब है अगर हमने एंगल के यहाँ पर क्या कर दिया, 90 कर दिया। ओके,
अगर यहाँ पर आप एंगल 90 कर दो तो इसका मतलब है कि साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और ये हमारा एच क्या होगा, मैक्सिमम। तो जो आपका एच मैक्सिमम है, एच मैक्सिमम के लिए साइन 90 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। ये हमने कर दिया। तो अगर एच हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो हमें एंगल क्या बनाना पड़ेगा, 90 बनाना पड़ेगा। मतलब आपको बैंड होके इस तरह से अपनी बॉल को फेंकना पड़ेगा, मतलब इस तरह से। ओके, तो ये हमारा हाइट निकल गया। अब हमें निकालनी है रेंज, कि रेंज आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई भी चीज़ लो तो आप उसकी पूछते हैं कि रेंज क्या हो गया। ओके, मतलब जैसे कि कोई खिलौना लिया, गन वगैरह वगैरह, तो उसकी एक रेंज होती है। या फिर और अगर आप कोई भी गन की बात करें, जो अलग से गन होती है, ओके, तो उनकी भी क्या होती है, एक रेंज होती है कि 2 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, जो भी है वॉट एवर। तो रेंज की मतलब हम यहाँ पर रेंज भी निकाल सकते हैं। तो आप कहोगे सर हमने फर्स्ट इक्वेशन यूज कर चुके हैं, सेकंड कर चुके हैं, थर्ड कर चुके हैं, तो रेंज के लिए क्या करें। एक्चुअली रेंज के लिए आपको कोई भी इक्वेशन यूज करने की जरूरत है नहीं, बिकॉज रेंज क्या है, आपको सीधा जाएगा हॉरिजॉन्टल, तो वो मतलब वर्टिकल नहीं जा रहा। ओके, तो इसका मतलब है कि हमें इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली, हम सिंपल जो हमारा फॉर्मूला होता है मतलब स्पीड इक्वल डिस्टेंस ओवर टाइम, वहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, तो हम निकालेंगे क्या, रेंज। तो रेंज निकालने के लिए इसको रफ करना पड़ता है, तो हमने इसको रफ किया। तो रेंज कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर आओ, रेंज। तो रेंज को हम नाम देंगे आर। ओके, चलो अभी नहीं, हम रेंज निकाल रहे हैं। तो रेंज के मैंने बताया आपको फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल था भैया, क्या कि स्पीड इक्वल डिस्टेंस ओवर टाइम। तो कहाँ की ओर फेंक रहे, हॉरिजॉन्टल फेंकोगे, क्योंकि रेंज का मतलब है सीधा जाना। कहाँ पर जाना, सीधा जाना, तो हॉरिजॉन्टल। तो आपकी स्पीड क्या होगी, v0 cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली स्पीड क्या है, v0 cos थीटा। ओके, स्पीड इक्वल क्या होगा, डिस्टेंस। हमने क्या मान ली भाई, रेंज है, रेंज निकाल ले, तो स्पीड को सॉरी डिस्टेंस को नाम क्या दे दिया, आर दे दिया, जिससे कि कोई दिक्कत ना पड़े। ओके, हाँ, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा तो कुछ ना कुछ टाइम लेगा, उस टाइम को क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। ओके, तो आर इक्वल क्या हो गया बच्चों, आर इक्वल हो गया v0 cos थीटा इंटू टी। ओके, टी की वैल्यू आप पीछे से उठा के लिख दो, अगर आपको याद है, नहीं याद हो तो यहाँ पे देखिए, v0 sin थीटा ओवर जी। ओके, तो यहाँ पर आप कुछ देख सकते हो कि v0 स्क्वायर हो गया। ओके, और t sin थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर जी। जिन बच्चों को नहीं पता, जिनको पता अच्छी बात है, जिनको नहीं पता बता दो मैं यहाँ पे, 2 sin थीटा cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का। किसका, sin 2 थीटा का। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा कि sin 2 थीटा इक्वल किसका होता है, 2 sin थीटा और cos थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका, sin 2 थीटा का। ओके, तो आप देख सकते हैं जो रेंज है वो भी डिपेंड किस पे कर रही है, वो भी डिपेंड कर रही है साइन पे। किस पे, साइन पे। अगर हम साइन की वैल्यू क्या कर दें, मैक्सिमम कर दें, तो हमारी रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी। गौर से देखिए यहाँ पे कितना है, 2 थीटा। अगर थीटा की जगह 45 रखते हैं, क्योंकि हमें पता है साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 90 पे 1 होती है। क्या होती है, 1। कब होगी, 90 पर। तो इसको 90 करने के लिए यहाँ पे क्या रखोगे, 45, क्योंकि 45 इंटू 2 क्या कितना होगा, 90। तो यहाँ पर साइन को 90 करने के लिए हमें थीटा रखना पड़ेगा कितना, 45। ओके, अगर साइन 90 हो गया तो मैक्सिमम वैल्यू, तो इन दिस केस जो आर है, आर की भी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि आर डिपेंड किस पे कर रहा है, साइन पर। अगर साइन की मैक्सिमम वैल्यू तो आर की भी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो थोड़ा रफ करते हैं यहाँ पर। तो हमने इसको रफ करा, ये एच काम का आएगा हमारा, हम इसको रफ नहीं करते। तो थीटा हमने क्या कर दिया, 45। थीटा 45 का क्या मतलब है, ओके, मतलब साइन 90, और साइन 90 कितना होता है, 1। तो अगर साइन हमारा मैक्सिमम है तो आर भी हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, हमारी v0 स्क्वायर ओवर जी। ये हमारा आ गया आर मैक्सिमम। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि आर मैक्सिमम और एच मैक्सिमम के बीच में रिलेशन क्या है, किसके बीच में, आर मैक्सिमम और एच मैक्सिमम के बीच में रिलेशन। तो रिलेशन से तो आप खुशी हो गई होगी। ओके, तो रिलेशन कैसे निकालना है, गौर से देखो। ये आपका क्या था, एच मैक्सिमम। ओके, मैं यहाँ पर एच मैक्सिमम लिख रहा हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना पड़े। यहाँ पर स्क्वायर था, मेरी शायद गलती हो गई पीछे, एक बार चेक कर लेना। ओके, स्क्वायर। तो एक और से देखिए, v स्क्वायर ओवर जी किसके इक्वल है, आर मैक्स के। तो इसका मतलब है कि एच मैक्स इक्वल किसके हैं,
आर मैक्स ओवर 2। ओके, ये हमारा क्या होगा रिलेशन। या फिर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि आर मैक्स इक्वल कितना होगा 2h मैक्स। ओके, एंड रेंज की आपने देखोगे जब भी आप किसी चीज़ को फेंकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को, लाइक जैसे कि आपने कभी ना कभी स्टोन को फेंका होगा, पत्थर को, तो कैसे फेंकते हैं, इस तरह से। तो ये आपका कौन सा एंगल है 45 का, मतलब अगर आप 45 का एंगल बना पाओगे या उसके आसपास बना पाओगे तो आपकी रेंज क्या होगी, काफ़ी दूर जाएगा। ओके, तो अगर आपको दूर फेंकना है किसी भी ऑब्जेक्ट को तो आपको एंगल कितना बनाना पड़ेगा 45 का। जैसे कि आपने देखा होगा नीरज चोपड़ा, ओके, जो कि जेवलिन थ्रो करते हैं, तो उनको भी फेंकने का तरीका आप देखिएगा, वो इस तरह से जाते हैं। तो ये क्या होता है 45 का एंगल, मतलब जितना वो 45 का एंगल बना पाएंगे, ओके, वो ऑब्जेक्ट उतनी दूर जाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। ओके, अगर आप 45 के एंगल से ज़्यादा दूर हो गए तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा। अगर आपको दूर भेजना है तो आपको एंगल 45 बनाना है, अगर आपको ऊंचाई पे फेंकना है तो आपको एंगल 90 बनाना है। ओके, ये चीज़ आपको अपने दिमाग में गौर से रखनी है और समझना है। ओके, तो ये चीज़ समझना है आपको। हाँ, अब यहाँ पर एक चीज़ रहेगी। ओके, वैसे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है वो, फिर भी मैं बता देता हूँ, इसको रफ करना पड़ेगा। सपोज करो कि हमारे पास दो, एक ये और एक ये, ठीक है, एक ये। सपोज करो कि हमारे पास दो क्या है, दो प्रोजेक्टाइल पाथ है, मान लो ऐसा है। एक का एंगल तो यहां से कितना थीटा है। ओके, ये पूरा एंगल कितना है, यहां से यहां तक का ये होगा 90। ओके, तो हमने मान लिया कि इसका एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, या कह सकते हैं कि यहाँ से इसका एंगल कितना थीटा है। अगर यहाँ से यहाँ तक थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, सिंपल सी बात है। अब ये कितना थीटा, अगर दो प्रोजेक्टाइल पाथ के एंगल क्या होगा डिफरेंट हुए, तो एंगल डिफरेंट होने से शायद यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर जो पाथ है, मतलब जो रेंज है इनकी क्या रहने वाली, सेम रहने वाली। वो कैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि अगर मैं फर्स्ट एंगल की बात करूँ तो फर्स्ट एंगल के लिए आपका जो आर है वो क्या होगा, अब वहाँ से देख के लिख सकते हैं V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, पहले वाले के लिए। अगर हम बात करूँ दूसरी वाले की तो क्या होगा V0 स्क्वायर साइन 2 हमारा बाहर। ओके, एंगल कितना है 90 माइनस थीटा ओवर जी। अगर 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दी तो कितना हो जाएगा साइन 180 माइनस 2 थीटा ओवर जी। ओके, तो आपको पता होगा कि साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होता है। ओके, मतलब 2 थीटा को अभी थीटा पढ़ो तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, थीटा होता है। ये चीज़ आपने पढ़ी थी 10th क्लास में। तो ये आपका फॉर्मूला क्या बनेगा V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि जो आपका रेंज है वो क्या है सेम आ रही है, लेकिन सेम तभी होगी ये एंगल थीटा। ओके, तो ऊपर से अगर दूसरे प्रोजेक्टाइल पाथ का अगर एंगल मेजर करें वो भी कितना होना चाहिए थीटा, तो उनका जो पाथ है मतलब जो आपका रेंज है वो क्या रहेगी सेम रहेगा। रेंज क्या रहेगा सेम, पाथ डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन रेंज क्या रहेगी सेम रहेगी। ओके, या तो ऊपर से उसका एंगल क्या हो थीटा या फिर नीचे से थीटा। ओके, तो इन दिस केस आपका जो रेंज है वो क्या रहने वाली सेम रहने वाली है। अगर ये एंगल चेंज हो जाए तो मैंने बताया था कि एंगल चेंज होते ही आपका जो रेंज है वो भी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। ओके, तो इस वीडियो में देख एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे एंड गुड लक, बाय।